नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आज थोड़ा देर से हम जुड़े हैं, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि आपके जितने प्रश्न हैं और जो भी सवाल होंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। शेयर बाजार आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और कल ये उम्मीद जगी थी कि क्या बाजार जो 18,100 18,200 का रेजिस्टेंस लेवल बताया जा रहा है, क्या उसको पार कर पाएगा आज के दिन। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली, और अभी की स्थिति जो देखने को मिल रही है, बाजार ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हुआ है। 17,884 ये आज का लो है, और उसी के इर्द गिर्द यानी इंट्राडे लो के आसपास 17,990 पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि एक बार हमने देखा था शुरुआती कारोबार में थोड़ा सा मजबूती देखने को मिली थी, 18,034 ये आज का इंट्राडे हाई है, लेकिन उसके बाद से बाजार फिसलता ही हुआ दिखाई दे रहा है और इंट्राडे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ। निफ्टी के 50 में से 34 शेयरों में इस समय गिरावट है और 16 शेयरों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अडानी में लगातार गिरावट जारी है, आज अडानी इंटरप्राइजेस में गिरावट है, और इसके अलावा अडानी पावर लोअर सर्किट पे है। क्या कुछ करना चाहिए, क्या आपके पोर्टफोलियो पर राय होगी, इन तमाम विषयों में बातचीत करेंगे। आपका भी है कोई सवाल तो 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल थोड़ा डिटेल में पूछें, नाम, शहर का नाम, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या नज़रिया है आपका। इसके अलावा ईमेल का माध्यम भी है money9inquiry@tv9.com पे आप हमें मेल करें और प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। मेल कर रहे हैं तो अपना टेलीफोन नंबर हमें अवश्य बता दें। तो तमाम दर्शक जो हमारे साथ लाइव भी जुड़ना चाहें वो भी जो है यूट्यूब के माध्यम पे अपने कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं, और आज के हमारे खास मेहमान हैं शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और आपका आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप जुड़ते हैं, निश्चित रूप से खासतौर से लाइव कार्यक्रम में दर्शकों की बड़ा उत्साह रहता है, दर्शकों में, कि वो आपसे प्रश्न पूछें, आपके बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल बाजार को लेकर के, कैसे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं बाजार को इस समय। खासतौर से कल जो एक रिकवरी देखने को मिल रही थी, तो ऐसा लगा कि शायद बाजार अपने रेजिस्टेंस को शायद तोड़ना चाहता है, लेकिन फिर बाजार अभी बाजार के लिए वही रुकावट बनी हुई है। कैसे पढ़ रहे हैं आप बाजार को? धन्यवाद मुझे विपुल जी। सबसे पहले तो आप एक बार फिर से मौका देने के लिए कि आपके दर्शकों के साथ मैं अपने व्यूज शेयर कर पाऊं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे आप तो मतलब दर्शकों की फरमाइश इतनी रहती है कि हम तो चाहते हैं कि आप हर रोज जुड़े हमारे साथ। जी बताइए सर, कैसे देख रहे हैं बाजार को? जी बिल्कुल, देखिए इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन देखने को मिल रहा है। कल यहाँ पर जो एक्सपायरी हुई, वीकली एक्सपायरी के बाद से थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पर, मैं एक बार को फ्यूचर डेटा आपको अगर बताता हूं तो आप देखेंगे तो 18,100 पे ओआई यहाँ पर बढ़ा है, और साथ ही 17,900 की पुट में भी ओआई यहाँ पर इंक्रीज हुआ था। तो अभी मार्केट को भी आप देख रहे हैं 17,900 880 के पास यहाँ पर एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही, और मुझे लगता है ये सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर अभी काम करेगा, वापस से मार्केट पुल बैक दिखाएगा। 18,000 के आसपास के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। तो एक लंबा रेंज अगर वायदा बाजार को देखते हैं और ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं, तो आपको 17,900 लोअर साइड पे और अपर साइड पे 18,150 और 180, यानी कि लगभग 18,200 आप मोटा मोटी मान के चलिए। तो ये रेंज है। लेकिन अब यहां पर बड़ा क्रुशियल है, क्योंकि इस समय 17,900 का लेवल अगर यहां पर आज क्लोजिंग दे जाता है, तो अगला जो सपोर्ट डेवलप हो रहा है वो थोड़ा सा डाउन साइड है। यानी कि अगर मैं पुट के ओआई की बात करूं तो लगभग 16,71,250 का ओआई खड़ा है 17,600 पे, और अगर ये ओआई इंक्रीज होता है और 17,900 की कहीं से कॉल पुट कटनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट में डाउन थोड़ा सा और बढ़ेगा। सेम अगर यही चीज हम एनालिसिस करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी में, तो आपको 41,500 पे इस समय अगर आप ओआई देखते हैं तो वो लगभग है 49,63,800 के पास, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरीके से अब काम कर रहा है। सपोर्ट की बात कर ले, चूंकि इस समय बैंक निफ्टी में भी आपने सेल ऑफ देखा है, 40,900 के लेवल चल रहे हैं, लेकिन अभी जो सेंटीमेंट दिखा रहा है उसमें अगर देखते हैं तो 40,600 ये एक नीचे में सपोर्ट अब नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि दायरा कहीं ना कहीं से लमसम इसी के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। चलिए, अब बाजार तो दायरे में रहेगा, लेकिन इस बीच जो है बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, उनके प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो एक एक करके हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों के साथ जुड़ें और उनके प्रश्नों के उत्तर लें। सुनील कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सुनील जी, कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? सर ठीक है, मैं वाराणसी काशी नगरी से बोल रहा हूँ सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। और आप बाबा भोलेनाथ की धरती से हैं, बताइए सर क्या करते हैं आप? सर हाँ सर जी, मैं अच्छा हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता हूँ, न्यूज पेपर विज्ञापन एजेंसी चलाता हूँ सर, सिंह करता हूँ। और मुझे आपका सर नंबर लगा, इसकी सबसे बड़ी खुशी हमें है।
अरे मैं सर, बहुत आपका ही मेहनती कार्यक्रम है आपका- ये, आप लोगों के लिए कार्यक्रम है जी, ये, जी, हमारे जी, लिए मैं खुशी की बहुत बात ही है कि आप अपेक्षा- जो है जुड़ रहे हैं जी। हाँ सर, मैं बहुत ही अपेक्षा किया था कि आपका मैं इसमें भाग लूं सर, और आज मुझे इसका सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत और धन्यवाद सर। मेरा पोर्टफोलियो सर मैंने आपको दिया है, सबसे बड़ा मुझे ये सर ना, मैंने साधना परचेज किया रहा, जी ये 19 रुपए के भाव से एक साथ में खरीदा, उस समय वो 26 रुपए चल रहा था, जी। तो उस समय 1000 शेयर मैंने खरीदा 19 रुपए के हिसाब से। तो अच्छा। वो सर फिर उसके बाद डाउन होके बहुत नीचे गिर गया, जिसका फिर मैंने एवरेज करके फिर 1003 शेयर मैंने ये खरीदा। किसके कहने पे लिया था सर आपने? सॉरी, ये किसके कहने पे लिया था? मतलब ऐसा क्या आपको लगा कि नहीं इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए 19,000 रुपए? मैं यूट्यूब पर सर ना 50 को लिया रहा, उन्होंने बताया कि 2 महीने में ये आपका डबल हो जाएगा। सर इसीलिए कहते हैं किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की आप मदद जी लीजिए, सर, जी सर, जी क्योंकि सर, जो है जी। ना, बहुत किसी के कहने पर, किसी ने इंस्टा पे कह दिया, जी किसी सर। ने यूट्यूब पे कह दिया हाँ, डबल हो मैं जाएगा। उसी 50 सुना, तो मैं कहा कि चलो, उन्होंने बोला कि 2 महीने में डबल हो जाएगा और आने वाले 2 साल में ये पैसा आपका जो है 300 का रेट जाएगा, ये सब बता दिया। तो ठीक। मेरे को लगा, लेकिन मैं कि चलो आते हैं, तो सर मैं 19 के हिसाब से 1000 शेयर खरीदा, अब मेरा पैसा फंस गया सर, 3-4 महीना हो गया, फिर बाद में उसका रेट गिर गया तो 8 रुपए के हिसाब से खरीदा 1003 शेयर, वो 13.95 रुपए मेरा इस समय रेट हुआ है, और 2003 शेयर है सर मेरा। अब सर प्लीज हमें ये 2003 बताइए शेयर कि हो मैं गए इसको आपके पास। कैसे प्रॉफिट में बेचूं सर। चलिए, यहाँ पे तो क्राइसिस ज्यादा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपने डीमार्ट ले रखे हैं, LIC ले रखे हैं, हाँ, और टाटा दिमाग पावर ले किया रखे हैं सर। जी। जी सर, जी सर। तो यहाँ ये जो बाकी की 3 कंपनियां हैं, यहाँ पर क्या नजरिया है, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? सर मेरा सर बस यही है कि हम प्रॉफिट के संग इसको कितने समय बेच सकूं, बस प्लीज यही बता दीजिए। चलिए, पहले तो मैं पूछ लेता हूँ साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि वेरी वेरी टिपिकल प्रॉब्लम, इट्स माय टिपिकल प्रॉब्लम सर। नहीं तो आप अब जो है अब काफी नुकसान में है सर। आप यहाँ आज 5% जी सर। ऊपर है शेयर, और तब भी 6 रुपए पर है, तो आपका भाव आने जी के लिए सर, इसको जी। डबल होना पड़ेगा। पूछते रवि जी, अब इन्होंने यूट्यूब पे कहीं देखा और साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर पहले 1000 लिए, फिर उन्होंने 1000 और ऐड कर लिए, तो अब इनकी खरीद करीब 13-13.5 रुपए के आसपास की आ रही है। इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो को हमने आपको दिखाया, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, सबसे पहले तो मैं इनसे यही बोलूंगा, विपुल जी का एक प्रोग्राम आता है फॉर्मूला गुरु, आप उसको देखना शुरू कर दीजिए, और व्हाट्सएप इन्वेस्टी और यूट्यूबर से जरा बचिए, क्योंकि ये लोग आपके पोर्टफोलियो में क्या कर सकते हैं वो आपके सामने है। ना तो इस स्टॉक का कोई फंडामेंटल है, ना तो कोई इसका यहाँ पर कुछ ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है, 60 करोड़ का मार्केट कैप है, कुछ बचा नहीं है। अब आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये यूट्यूबर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात, चलिए अब नुकसान जो हो चुका, एक बात 10, 11, 12 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक रिवर्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ खरीदारी कर लीजिए। ऐसे स्टॉक को बिल्कुल मत ट्रेड करिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं विपुल जी, इनको फॉर्मूला गुरु का लिंक भी जरूर इस वीडियो पे जरूर शेयर करिए, क्योंकि बिल्कुल। हमने वहां पर डिस्कस किया है कि कौन से टाइप के स्टॉक का सिलेक्शन आप किस तरीके से करें, फंडामेंटल बेसिस क्या होना चाहिए, टेक्निकल का पैटर्न क्या होना चाहिए, तो आप उसको ध्यान में रखकर आप निवेश करें। फिलहाल अभी इस स्टॉक को जैसे ही पुल बैक करके आता है तो निकलने की जरूरत है जी। और इसके अलावा सर इनके पास LIC है, टाटा पावर है, डीमार्ट पे भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं, ये पूरा पोर्टफोलियो जो इन्होंने भेजा हुआ है। जी। मैं एक एक करके, अगर आप विपुल जी बोले तो मैं ले लेता हूं। हाँ बिल्कुल 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 सर। जी, देखिए पहले डीमार्ट की बात कर लूं। डीमार्ट इस समय लगभग जो है वो अच्छी रेंज में चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको 33 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटल अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बुरे दौर में गुजर रहा है, मार्केट में भी वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो आपको 3800 और 4200 के टारगेट तो देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पोजीशन अभी फिलहाल होल्ड करके रखनी चाहिए। दूसरा एक स्टॉक है आपका LIC की अगर मैं चर्चा करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि आपको फिलहाल, देखिए LIC में दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बहुत लंबे समय में आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, यानी कि ये स्टॉक यहीं पर खड़ा रहेगा, ना तो ज्यादा उतार दिखाई देगा ना चढ़ाव दिखाई देगा, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती। तो आपके पास यहाँ पर चॉइस है, आप LIC से शिफ्ट हो जाइए, SBI में ज्यादा अच्छा स्टॉक है, दमदार स्टॉक है, आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ चले जाइए, या फिर अगर LIC ग्रुप में ही रहना है तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस ज्यादा अच्छा है, आप उनकी तरफ मूव कर जाइए, वो आपको वहां पर फायदा दे जाएगा। और तीसरे स्टॉक की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए इस समय
चूंकि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है और चूंकि अदानी पावर या टाटा पावर पूरे जो पावर सेगमेंट है ना उनमें बड़ी वोलेटिलिटी है। आपका टाटा पावर का जो स्टॉक है वो मुझे काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल रखिए। 235 और 36 रुपए के लेवल्स जल्द आते हुए नजर आएंगे और जो आपके दूसरे स्टॉक्स में लॉस है वो भी रिकवर करता हुआ नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी रखिए और अभी 205 के पास चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर खरीदारी भी करना चाहें तो टाटा पावर में जरूर कर सकते हैं। तो टाटा पावर में आप और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और साधना ब्रॉडकास्ट जिसके लिए आप ज़्यादा परेशान है, उसमें अगर कोई भी बाउंस बैक आता है 10-11 रुपए तक जाता है, तुरंत एग्जिट कर लीजिए, ऐसा मानना है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटली बिल्कुल कुछ ऐसे कुछ तथ्य नहीं है जिसकी वजह से आपको इस शेयर में बने रहना चाहिए। लेकिन इस भाव कब आएगा ये रवि जी का कहना है, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी आज अपर सर्किट, आज हमने देखा अपर सर्किट भी लगा था, 5% ऊपर था, कल क्या होगा पता नहीं है। और बाकी आप जैसा कि रवि जी ने कहा कि आप इस बार का फॉर्मूला गुरु आप जरूर, बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की है हमने रवि जी के साथ अलग अलग विषयों को लेकर के, वो अवश्य आप देखिए ताकि आपकी जो समझ है शेयर बाजार के बारे में वो बढ़ेगी। बसंत कुमार जी ये जो है हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं, सासाराम बिहार से हैं। बसंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप बसंत जी? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और लिट्टी चोखा पसंद है आपको? है यस सर। चलिए, तो बिहार की सबसे फेवरेट डिश है और मुझे भी बड़ी पसंद है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास 3 स्टॉक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, 3 स्टॉक्स हैं आपके पास और आप ये इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं? जी। क्या क्या है सर आपके पास? हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पतंजलि है जी, और मन्नापुरम फाइनेंस और एक और है एम बैंक ETF है। अच्छा ETF, चलिए ठीक है। ETF पे चर्चा सर हम जब म्यूचुअल फंड पे चर्चा करते हैं उस दिन आपका सवाल ले लेंगे। अभी आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। और स्टॉक मार्केट में आपने कंपनी HUL एक जो है हमने देखा कि FMCG कंपनी ले रखी है, मन्नापुरम फाइनेंस है, पतंजलि फूड्स है 650 पे, पतंजलि फूड्स लिया हुआ है रवि जी इन्होंने, मन्नापुरम फाइनेंस 115 पे और HUL ले रखे हैं 2130 के भाव पर। अभी के स्तर पे आपको क्या लग रहा है कि चूंकि इनका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का है, ये तीनों कंपनियों में इनका निवेश सही है या इन 3 कंपनियों में कुछ आप बदलाव भी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने स्टॉक अच्छे खरीदे हैं, फंडामेंटल नंबर्स भी अच्छे हैं, टेक्निकल पे भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया एकदम आप सही प्रोफाइल पे हैं। बस थोड़े बहुत स्टॉक्स में जो है वो उतार और चढ़ाव करने की जरूरत है। हिंदुस्तान लीवर सबसे पहले बात करता हूं। देखिए 2350 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा पेन दे सकता है, तो आप इस स्टॉक को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। 2350 का लेवल कटता है तो वापस से विपुल जी का ये प्रोग्राम आप देखिएगा और वापिस इसमें आप क्वेरी जरूर भेजिएगा, क्योंकि उसके बाद इसको रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी अच्छा है। मणिपुरम में भी आपको 105 के लक्ष्य स्टॉप लॉस से आपको रुके रहना है। मैं काटने की जल्दी नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म स्टॉक है, चलने दीजिए, अभी चलता रहेगा, आपको अच्छा मुनाफा दे पाएगा। पतंजलि की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको, चूंकि आपने लोअर लेवल पे खरीदा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ निकाल लीजिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए, फिर दोबारा नीचे गिरेगा खरीद लेंगे, लेकिन प्रॉफिट निकालने के बाद उसको खर्च मत कर दीजिए। अगर दूसरा स्टॉक उसकी जगह ले लीजिए। अभी हमने इससे पहले बात करी थी बैंक ऑफ बड़ौदा की या फिर SBI की, आप उसमें जो इधर प्रॉफिट पतंजलि में बुक करिए उसमें निकाल लीजिए और जब थोड़ा पतंजलि नीचे आ जाएगा तो फिर से वापस एंट्री कर लेंगे। तो पूरे पोर्टफोलियो पे आप निगाह बनाकर रखिए और कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर आप वॉच करें, देखें कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत तो नहीं है, जिससे कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे, अपने पोर्टफोलियो में चमकता हुआ इंटरेस्ट भी पाएंगे और रिटर्न भी पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत विस्तार पूर्वक आपके पोर्टफोलियो में बसंत जी जो है चर्चा की है रवि जी ने, और आप संतुष्ट होंगे जो भी आपको उत्तर मिले हैं। प्रभात जी नमस्कार। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं? वडोदरा से? वडोदरा गुजरात से बोल रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे साइट अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? गुजरात के ही रहने वाले हैं? नहीं, महाराष्ट्र नंदुरबार। अच्छा, महाराष्ट्र से आप और वडोदरा में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर मैंने अडानी एंटरप्राइजेस के अडानी पोर्ट 602 रुपए के प्राइस पे मैंने खरीदा हुआ है। अडानी जी अडानी आपने एंटरप्राइजेस किस भाव पे लिया है? अडानी एंटरप्राइजेस मैंने 1781 पे लिया है। अच्छा, ये जो अभी हाल फिलहाल की गिरावट आई है उसमें लिया आपने? जी, गिरने के बाद लिया, ठीक है। हाँ ठीक है। अडानी पोर्ट लिया, अडानी पोर्ट का है 602 के रेट पे। बहुत अच्छी बात है जी। और
उसके बाद टाटा स्टील लिया है मैंने 120 की रेट पे, अच्छा अच्छा, ठीक। उसकी 400 क्वांटिटी है सर। और अंबुजा सीमेंट ली सर मैंने 390 के रेट पे सर। और हर ट्रेड मेरा जो भी है वो सब माइनस में दिख रहा है, तो सर मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ? वैसे आपने क्या सोच के खरीदा था, कितने समय तक होल्ड करने का नजरिया है आपका? मैं जुलाई के पहले हफ्ता से, जुलाई के पहले हफ्ते में आप निकलना चाह रहे हैं यहाँ पर। और अभी अगर जरा इन शेयरों पे नजर डालिए, मुझे लगता है गलती से इन्होंने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील ले लिए रवि जी, वरना अदानी के ग्रुप की जितनी कंपनियां हो सकती हैं उन सबको ऐड करने की कोशिश ये कर रहे थे अदानी। हालांकि ये अच्छी बात है कि इन्होंने गिरावट के बाद लिए, ऊपरी स्तरों पे बहुत बुरी तरीके से लोग फंसे हुए हैं। और आज भी हम देख रहे हैं अदानी पावर में लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जरा एक महीने का चार्ट देखिए किस तरीके, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और भी जरा अदानी के शेयर्स जरा उनके चार्ट्स दिखाइए। यहाँ पर अदानी पावर 45% टूटा है एक महीने के अंदर, और यहाँ पर जो है अदानी पावर में आज भी लोअर सर्किट लगा हुआ है एक महीने में। अदानी पोर्ट, हालांकि बाकी ग्रुप के मुकाबले यहाँ पर हमने देखा कि गिरावट, वैसी गिरावट देखने को नहीं मिली है। इनकी खरीद 600 की है, 574 के आसपास शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन भी हम देख रहे हैं करीब 66, सबसे बुरी पिटाई यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अदानी विलमार में हमने देखा कि चाकवी सर्किट लिमिट थोड़ी छोटी थी इसलिए उस तरह की पिटाई नहीं हुई, लेकिन तब भी 24-25% टूटा है। तो ओवरऑल सर आपकी राय जानना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ एक खबरें भी आई हैं, हम चाहेंगे जरा ग्राफिक्स के जरिए उन खबरों को भी चला दिया जाए। लेकिन आपकी राय क्या रहेगी रवि जी, जो टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील को छोड़ करके बाकी सारे अदानी ग्रुप की कंपनियों पर, और बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब अदानी के ग्रुप में क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे भी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर जगह कमेंट जो है अदानी को लेकर के ही आ रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से विपुल जी, अदानी पे क्वेश्चंस आना बड़ा कॉमन है, और मैं इस समय अदानी के ऊपर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी डेरिवेटिव में जो है वो बना के रखी है। और मैं आजकल लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आप उस तरीके से जाएं जिससे कि आपका मिनिमम नुकसान हो सके और फायदा जो है वो बेहतर हो सके। तो वो स्ट्रैटेजी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा तरीका देखिए, चूंकि इन्होंने अदानी ग्रुप पे फंडामेंटल को एक बार जिक्र कर लेते हैं। हिंडनबर्ग हो, कोई भी हो, कैसी भी रिपोर्ट आई हो, एक बात समझिए, अदानी ग्रुप के पूरे शेयरों पर मैंने अगर एनालिसिस करूं और देखता हूं, चाहे आप जहां पे भी चेक करें, 75% क्वांटिटी उनके पास है, यानी 75% जो स्टॉक्स हैं, इक्विटी है, वो प्रमोटर के पास है। 10% का हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि 10% भी उन्हीं के पास है। अगर 10% और ऐड कर दो तो 85% हो जाता है। 15% स्टॉक मार्केट में गिरावट उन शेयरों से आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां पर समय खराब चल रहा है, हो सकता है थोड़ा सा वास्तु दोष आ गया हो सकता है थोड़ी समस्या खड़ी हो गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे लाख रुपए लगे हैं, लेकिन उनके लाखों और करोड़ों रुपए लगे हैं, तो वो हमसे ज्यादा अच्छी चिंता करेंगे। फंडामेंटल में भी कोई बदलाव नहीं, हवा में कंपनी नहीं है। चाहे अदानी पावर देख लीजिए, चाहे अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, पोर्ट की सर्विसेज देख लीजिए, सब में अदानी ग्रुप का होल्ड अच्छा है। तो समय दीजिए, समय देंगे आपको बेहतर मुनाफा मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइए। ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, इसलिए वायदा बाजार में मत ट्रेड करिए। इक्विटी में शेयर लिए छोड़ दीजिए, आप 2-4 महीने के लिए छोड़ देंगे, वापस आपको अच्छे भाव भी दिखाई देंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि आपको अदानी ग्रुप में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मोटा मोटी अगर देखें तो अदानी पोर्ट की बात कर ले तो वो भी लगभग जो है वापस 650 के पास आ जाएगा। अदानी इंटरप्राइजेस देखे तो वापस वो 2200 के पास आ जाएगा। लेकिन उतार और चढ़ाव बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी इतनी बड़ी है, काम आप इतना कर रहे हैं तो आपके बार बार आपको डर लग रहा है। तो कोशिश करें इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना पाए। और अगर आप कहें विपुल जी तो मैं एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी आपके सामने डिस्क्राइब करता हूं। अरे बिल्कुल सर, इससे अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि अदानी पर तो हर कोई स्ट्रेटजी बनाना चाह रहा है, खासतौर से वो लोग जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं, और बहुत सारे लोग ये सब कह रहे हैं कि लोअर सर्किट लगा हुआ है, क्या खरीद लें। तो उन दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि कोई अगर आपके पास स्ट्रेटजी हो तो शेयर कीजिए। देखिए, जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, पहला तो वो लोग फ्यूचर में ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दें। आपको जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं पहले बात करता हूं अदानी पोर्ट की। अब देखिए, इस समय अदानी पोर्ट चल रहा है 574 रुपए का। अब कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि या तो ये 4% 5% ऊपर जाएगा या 4-5% नीचे जाएगा। यही सिंपल होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना, क्योंकि इस समय जो हालत दिख रही है वो ऐसी ही है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या आता है, आपको मैं यहां पर स्ट्रेटजी क्या बता रहा हूं। आप 580 रुपए की जो कॉल है वो चल रही है 13 रुपए की। नोट कर लीजिए, 580 की कॉल चल रही है 13 रुपए की, और इसी के साथ में 560 की पुट चल रहा है 8 रुपए का। तो अब आपने दोनों को अगर मिला लीजिए तो 12-8 लगभग समझ के 21 रुपए होते हैं। तो अब अगर आप स्टॉक खरीदते हैं तो
21 रुपए यानी कि 21 पॉइंट का नुकसान आपको मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अगर आप 570 पे स्टॉक खरीदते हैं 74 पे और कल ये 500 रुपए खुलता है तो आपको सीधे 70 रुपए आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो आपको 10 से 15 रुपए का पुट नुकसान कितने होगा। की बताई सर आपने? पुट किस लेवल की बताई आपने? पुट मैंने 560 वाली जो 8 रुपए की चली। अच्छा 560 की, ठीक जी, ठीक है, 560 तो जी, बिल्कुल ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 580 की जो कॉल है वो चल रही है 13 रुपए, आप उसको बाय कर सकते हैं। और 560 की कॉल चल रही है 8 रुपए की। तो दोनों को अगर टोटल करेंगे तो 21 रुपए आपका रिस्क हो गया। अब इस 21 रुपए, अब एक अगर मैं आपसे कहूं कि आपका रिस्क अदानी पोर्ट पे सिर्फ 21 रुपए का है, लेकिन आपको मिल 100, 125, 150, 200 रुपए मिल सकते हैं, तो आपके लिए वो बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। और अगर नीचे गिरा तो भी प्रॉफिट आएगा, ऊपर गया तो भी प्रॉफिट आएगा। तो आपको करनी है ये स्ट्रैटेजी फॉलो, बिना दिमाग लगाए, बिना किसी से पूछे। और जैसा आपके में कमेंट आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये ज्यादा जरूरी है कि घन चक्कर मत बनिए किसी के चक्कर में। सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, पैसा कमाइए, आपकी चमक चेहरे की अपने आप लौट आएगी। तो अब चमक जी जी जी, कंटिन्यू सर जी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, वही मैं कह रहा था कि आपने कहा, इस बात का जिक्र किया, और एक कोई बाबा जुमलागिरी जी टिप्पणी कर रहे हैं कि अडानी के चक्कर में घर बिक जाएंगे। तो घर बिकने वाली स्ट्रेटजी नहीं है, 21 रुपए का रिस्क है आपको, और उसके बाद से यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। 580 की कॉल 13 रुपए पे लेनी है अडानी पोर्ट में, और 560 की पुट जो कि अभी 8 रुपए के आसपास है, वो अगर आप लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस अप्रोच रहेगी। ये एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजी जो है रवि जी शेयर कर रहे हैं मनी9 के साथ। तो सर ये जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके लिए भी अप्लाई है, और जो लोग अभी पैसे लगा रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई है, कि जो लोग लॉस में हैं अपने लॉस को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो लोग नया सोच रहे हैं कि अडानी ग्रुप पे हम भी चलें, कुछ करें, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। जो उनका लॉस है उनके लिए स्ट्रैटेजी है, जो फंसे हुए हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी है, जो प्रॉफिट में है उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी, और सबसे खास बात इस स्ट्रैटेजी की ये है कि मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर जाए, प्रॉफिट आपका फिक्स है। चलिए, जो खबर है वो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रही है कि अब अडानी ग्रुप का जोर जो है वो कर्ज अदायगी पर है, और जो है तमाम बॉन्ड के जरिए कंपनी रकम शेयरों के बदले कई प्रोजेक्ट्स पर खर्च घटाने की भी कंपनी की योजना है, जिससे वो कर्ज जो है समय पर लौटा सके। और नए रोड प्रोजेक्ट्स पर पूंजीगत खर्च जो होने हैं उसको फ्रीज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कर्ज को लेकर के कंसर्न जता रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। करीब $1.25 अरब के विदेशी करेंसी बॉन्ड्स को रीफाइनेंस करेगी कंपनी, और इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को रोका जाएगा, कहीं पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को फ्रीज किया जाएगा, शेयरों के बदले कर्ज को तय अवधि से पहले लौटाने का प्रयास कर रही है कंपनी। तो ये कुछ एक डेवलपमेंट है अडानी ग्रुप को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सभी जो है एस्पेक्ट पे हमने बातचीत कर ली, जो खबर थी वो भी बता दी, जो आप ऑप्शन क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो रवि जी ने बता दी, और ओवरऑल ग्रुप पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी, उस पर भी हमने चर्चा कर ली। नीरज जी से बातचीत कर लेते हैं, नीरज दहिया जी से। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार नीरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेला दिल्ली से सर। दिल्ली से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या करते हैं आप? मैं जो है गवर्नमेंट जॉब में टीचर हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप, बहुत अच्छी बात है सर। तो शेयर बाजार में कब से हैं और क्या प्रश्न है आज का आपका? तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे पास हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड के 2000 शेयर हैं 90 रुपए पे, क्या अच्छा। होल्ड करें या निकाल दें? हिमाद्री केमिकल के? हाँ जी। अच्छा, और क्या नजरिया है सर आपका? नजरिया ये था कि सर ये मैं 60 रुपए से लेके चला था और मैंने इसको 107 तक देखा है, तो मन में ये है कि ये लगभग 97, 98 तक जाएगा या नहीं जाएगा, कुछ ये है। ठीक, अभी तो फिलहाल एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है, बिल्कुल आपका कंसर्न सही है, और आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ 8-10 रुपए मिल जाए। अभी जो है 90 के आसपास चल रहा है। आपने किस रेट पे बताया सर? 90 के भाव पे लिया आपने? हाँ जी, 90 के भाव। चलिए, वो आप ब्रेक इवन पे हैं, पूछते हैं जरा रवि से। रवि जी, यहाँ रुकने का फायदा है? ये चाह रहे थे कि मतलब 107-8 के लेवल दोबारा क्या हाल फिलहाल में आते हुए दिखाई देंगे? मुझे लगता है सर ट्रेडिंग के नज़रिए से इन्होंने लिया था, और अभी जो है हम देख रहे हैं 90 के इनकी खरीद के आसपास ही। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर है तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं लग रही है। और अगर थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस पे स्टॉक वापस से अपवर्ड ट्रेंड में आ सकता है, तो अगर रखते हैं तो ठीक है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेट करना चाहिए यहाँ पर।
तो वेट कर लीजिए सर, अब आपने लिया हुआ है तो थोड़ा समय तो दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो घबराइए नहीं, लेकिन हाँ नज़र बना करके रखिए निश्चित रूप से। चलिए, अब इस बीच जो है ऋषु श्रीवास्तव जी काफ़ी परेशान हैं और इन्होंने भी एक ऐसी कंपनी पर प्रश्न पूछा है जिसके बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर इन्होंने प्रश्न किया है और इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं ऊर्जा ग्लोबल के 12 रुपये 30 पैसे के भाव पर। अब ये आ गया है शेयर 8 रुपये 73 पैसे पर। अब मुझे नहीं पता कि इनको कहाँ से और किसने राय दी और इसकी वजह से ये इन्होंने इस शेयर में निवेश किया हुआ है और ये शेयर लगातार टूट रहा है ऊपरी स्तरों से और 20-21 रुपये का इसका 52 वीक हाई है और अब 8 रुपये पे आ गया है। आज भी 1.5% के आसपास की गिरावट है। क्या सलाह रहेगी, निकल जाएं एक बार, नुकसान बुक करें, या आपको कोई बाउंस बैक दिखाई दे रहा है आने वाले समय के लिए? मुझे लगता है विपुल जी, बड़ा दुख होता है अगर ऐसे इन्वेस्टर को नुकसान होता है। बिल्कुल। देखिए, कोशिश मैं बार बार कहता हूं, अच्छे स्टॉक्स को खरीदिए, कचरा स्टॉक मत खरीदिए। ऊर्जा ग्लोबल में कुछ नहीं है, आप एक देखिए वॉल्यूम, देखिए ना के बराबर वॉल्यूम है। स्टॉक 12 रुपए दिखाता है, 6 रुपए आता है। इसमें और आइडिया में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आप आइडिया को जानते हैं और ऊर्जा ग्लोबल को बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी इस स्टॉक में कुछ नहीं है। कोशिश करिए, पुल बैक आता है तो निकलने की कोशिश करिए। यहां पर अभी स्टॉप लॉस देखते हैं तो अगर 8 के नीचे जाता है तो तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो 5 रुपए तक आ जाएगा। तो इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सुब्रत जी जुड़े हैं। सुब्रत जी नमस्कार। चलिए, यूट्यूब पे प्रश्न आया सुब्रत जी का, माफ़ कीजिएगा, जरा उनका प्रश्न जो है जरा स्क्रीन पे लाया जाए। और सुब्रत जी जानना चाह रहे हैं कि IRCTC के इन्होंने 225 शेयर लिए हुए हैं, 1150 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। हालांकि नज़रिया इनका 1 साल का है और ये जानना चाह रहे हैं करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए, वेट कर सकते हैं 1 साल तक? विपुल जी एक बार कुछ, अच्छा IRCTC के शेयर भी देखिए, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे एक बार को लगता है कि बेचारे इन्वेस्टर बहुत फंसे हुए हैं। LIC, IRCTC, पेटीएम, ये एक ऐसी कंपनीज है जिन्होंने कि इन्वेस्टर के बड़े पैसे निकाले हैं। अभी IRCTC में देखिए, मैं आपको लेवल्स अगर बताऊं तो आप लेवल्स को फॉलो करें, क्योंकि इस समय IRCTC में जरूर थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको बताऊं ये लिमिटेड है। बहुत ज्यादा दिन तक IRCTC की तेजी अब नहीं रहेगी। बिजनेस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और इस चीज से मत बाय करिए कि ये स्टॉक आपको लंबे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। 730 का जो लेवल है वहां पर आप वापिस लेवल आता है तो आप एग्जिट करिएगा, और 1150 तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अभी तो फिलहाल इसके कोई हालात नहीं दिखाई देते, इसलिए 750 आता है तो वहां पर एग्जिट करिएगा। और फिर से कहूंगा कि फिर वहां पे एक बार विपुल जी को टैग करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, आपको दूसरे स्टॉक का ऑप्शन देंगे जो कि आपके 1150 वाले लक्ष्य को अचीव कराते हुए नजर आएंगे। जी, इस बीच चूंकि आपने कहा था तो मैंने जो है फॉर्मूला गुरु का इस बार का लिंक जो है वो चैट में शेयर कर दिया है। और इस बार जो हमने चर्चा की थी रवि जी के साथ वो इसी पर की थी कि क्या अदानी जैसे बाकी कंपनियों पे जो कर्जे लदे हुए हैं, क्या सब में घबराने की आवश्यकता है? किसी कंपनी में कर्ज हो तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? बहुत डिटेल में चर्चा है कि भारी कर्ज वाली कंपनियों में किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और रवि जी ने बहुत विस्तार से लोगों को समझाया भी है। तो आप लोग इस कार्यक्रम को देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और दर्शक का प्रश्न है, हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर उनका प्रश्न जो है वो लाया जाए। सज्जन कुमार जी, हाँ सज्जन कुमार जी का प्रश्न है और ये जानना ये चाह रहे हैं सर कि मैं आपसे GSPL के फंडामेंटल्स समझना चाहता हूँ। मेरा नज़रिया 2 से 3 साल का है, तो सर आपका निवेश किस भाव पर है ये पहले आपको बताना चाहिए था, लेकिन खैर आप सिर्फ एक नज़रिया जानना चाह रहे हैं तो ठीक है, पूछ लेते हैं रवि जी से। रवि जी, GSPL पे इनका सवाल है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में फ्लैट ही रहा है, 1-1.5% के आसपास एक रेंज में फंसा हुआ है। ये 2-3 साल के नज़रिए के साथ इसमें निवेश करना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे इस स्टॉक में GSPL के फाइनेंशियल्स को एक बार अगर जब इन्होंने पूछा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल। 294 करोड़ का करीब प्रॉफिट जो है दिसंबर 2021 में था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आज देखते हैं तो 3.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही कंपनी। तो यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से फंडामेंटल के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल्स नंबर्स अच्छे हैं, धीरे धीरे ग्रो करेगा। बस इस स्टॉक की एक ही बुराई है, ये डिविडेंड नहीं देता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से सरकारी स्टॉक से डिविडेंड भी देना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता। तो मैं इस बेसिस पे नहीं कहूंगा कि आप दूसरा कुछ लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टॉक अच्छा है। अगर पार्शियली इसके साथ आप एक स्टॉक और मेरी राय में अगर आप देख सकते हो तो कोल इंडिया देख लीजिए।
10% 8% का कोल इंडिया रिटर्न भी देता है, स्टॉक भी अच्छा 211 के पास चल रहा है, 12 के पास, शायद थोड़ा बेहतर होगा। या फिर एक काम करिए, 100 रुपए बनाइए, 50 इसमें डाल दीजिए, 50 इसमें डाल दीजिए, आपको बेहतर मुनाफा होगा। जी, एविएशन सेक्टर को लेकर के टिप्पणियां आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और स्पाइस जेट के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं सर। तो अगर आप छोटी सी टिप्पणी कर दें, उसके बाद हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। 6000 शेयर 38 के भाव पे लिए हैं आर्यन राठौर जी ने। एक महीने का नज़रिया है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी ये एविएशन सेक्टर को लेकर के सर, हमने देखा कि दुनिया भर में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा ये कभी, और निवेशक के तौर पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एविएशन सेक्टर पर और स्पाइस जेट पे, आपकी राय? सर मैं तो कुछ चीजों के लिए मैंने अपना एक पैरामीटर बना रखा है जी मैं आपको भी कहता हूं प्लीज फॉलो करिए। जी पहला कि आप अगर जिसकी सर्विसेज यूज कर रहे हो उसकी सर्विसेज यूज करिए, उसमें अपना पार्टनरशिप मत बनाइए। पेटीएम मैंने पहला एग्जांपल दिया, एलआईसी मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, स्पाइस जेट भी। सर कुछ नहीं होना, आप फ्लाइट में डिस्काउंट लीजिए, ट्रेवल करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जैसे ही आप निवेश करेंगे 6000 की फ्लाइट की टिकट बुक कराएंगे और इधर से आप उनको 10,000 रुपए और दे देंगे और टिकट का भी मजा नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से स्पाइस जेट हो, इंडिगो हो, इनकी सर्विसेज का मजा लीजिए, लेकिन इनके एविएशन में निवेश करने का कोई फायदा नहीं। अगर फायदा है तो आप पार्ट्स के एरोनॉट उसमें आप डिफेंस सेक्टर में करिए, जो पार्ट्स बनाते हैं उनमें करिए, मैन्युफैक्चरिंग में करिए, सर्विसेज देते हैं उनको मत करिए। जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं उनमें करिए, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा दिखाई देगी। स्पाइस जेट आपके 38 का आपका बाय है, उसी के रेट के आसपास आता है, निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है। किस्मत अच्छी है आपकी कि आज वो लगभग 3.5% बढ़ा हुआ है, वो भी विंडफॉल टैक्स कम हुआ है इसकी वजह से। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुन पा रहे हैं आप हमें सर? हेलो, नमस्कार सर। जी सर। हितेश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं जज्जर हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हरियाणा से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं सर आप? मैं सर मार्केटिंग में जॉब करता हूँ, स्टील कंपनी मार्केटिंग में में। जॉब करते हैं। क्या प्रश्न है सर आपका? सर सॉरी, प्रश्न क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैंने एलआईसी के शेयर लिए हुए थे, उसमें 50 शेयर है 889 में, तो वो 4-5 साल के लिए होल्ड करना ठीक रहेगा या बेच के निकल जाना ठीक है सर? एलआईसी पर सर हमने आज 2-3 बार टिप्पणी कर ली है, और मैं चाहूँगा चलते चलते बहुत संक्षेप में छोटी सी टिप्पणी हो जाए रवि जी, क्योंकि कुछ एक और भी सवाल हैं तो हम आप कार्यक्रम समाप्त करते हैं। 889 पे लिया हुआ है सर। एग्जिट 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 सिर्फ यही एक स्ट्रैटेजी है, एलआईसी पे बाय करना है। मैंने बताए हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी लिख के रख लीजिए और उन्हीं को आप लीजिए, जिससे कि आपको वो फायदा दे पाएंगे, एलआईसी प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। एलआईसी से एग्जिट की सलाह है सर, निकल जाइए, लॉस बुक कीजिए। जो आपको 2-3 शेयर इसके अलावा बताया गया उसमें आप निवेश कर सकते हैं। एजाज अहमद साहब बार बार बोल रहे हैं, जेपी एसोसिएट्स से इन्होंने ले रखे हैं 8 रुपये में 5000 शेयर। सर ऊपर से इतना नीचे आ गया, अब इस लेवल पे लेने का क्या फ़ायदा है? लेकिन फिर भी आपका प्रश्न है, तो हम अभी 9 रुपये के आसपास चल रहा है, तो नुकसान में तो आप नहीं हैं। मैं जानना चाहूँगा कि रवि जी क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? रवि जी 100% नीचे है, 9 रुपये के आसपास का भाव है, आपकी राय? सर किस्मत अच्छी है, प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लेना चाहिए। लिस्ट में से कुछ नाम काट दीजिए, हमने वैसे 3-4 नाम तो आज ही ले लिए। उसमें जेपी एसोसिएट, आर पावर, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, यस बैंक, इन सब स्टॉक से दूर रहिए। इन सब शेयरों से दूर रहिए। सस्ता है तो अच्छे रिटर्न देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, कोई अच्छी खबर आ गई, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो गया, कंपनी में ओवरऑल चेंज हो गया, किसी ने टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, उस पर चर्चा कर लेंगे। सर अब चलते चलते मैं चाहूँगा कि जो पिरामल एंटरप्राइज, माफ़ कीजिएगा, अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर के जो आपने कहा था चलते चलते आखिरी में बताएंगे, तो बहुत सारे लोग अदानी पर इस समय नज़रें बनाए हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं और जो लोग अभी एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? मैंने अदानी पोर्ट पर जैसी स्ट्रैटेजी बताई थी, वैसी इसमें भी आपको लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और आपको करना यह है कि आपको 1800 का, यानी फिर से मैं बोल रहा हूं, 1800 की स्ट्राइक का कॉल 64 रुपए का मिल रहा है, आपको वो बाय करना है। और साथ ही लोअर साइड पे अगर आप देखते हैं तो 1550 वाली कॉल आपको 33 रुपए पे मिल रही है, आपको वो बाय करना है। 1550 की कॉल या पुट सर? सॉरी, पुट 1550 की पुट, बिल्कुल जी, थैंक यू। आप 1550 की पुट 33 रुपए में मिल रही है, आपको वो बाय करना है। तो टोटल आप अगर यहां पर देखेंगे तो दोनों के प्रीमियम जो है वो आपको यहां पर सेव करते हुए नजर आएंगे। और अगर इनको देखते हैं तो रिस्क, अब चूंकि 1700 का स्टॉक है, 100 रुपए का रिस्क
आपका बन रहा है, लेकिन 100 रुपए पूरे नहीं जाएंगे, आपको मौका मिलेगा बार बार निकलने का। लेकिन अगर ये 2100 हो गया तो भी प्रॉफिट आएगा, और वापस अगर 1600 1500 भी आ गया तो भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो बनाइए ये स्ट्रेटजी और सेफ होके जाइए। आज का लास्ट ट्रेडिंग डे है, आपके 20 मिनट बचे हुए हैं, इस टाइप की स्ट्रेटजी डाल के जाइए जिससे कि वीकेंड भी एंजॉय कर सके और मंडे और ट्यूसडे को प्रॉफिट भी काट सके। तो अदानी की 2 कंपनियों पे यहाँ पर स्ट्रेटजी सुझाई गई है, ऑप्शन स्ट्रेटजी। और अदानी पोर्ट पे 580 की कॉल लें 13 रुपये पे, 560 की पुट लें 8 रुपये पे। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस पे 1800 की कॉल लें 64 रुपये पे, 1550 की पुट लेने की सलाह दी गई है 35 रुपये के आसपास। तो ये स्ट्रेटजी है जिसमें आपको लॉस कम होगा, और अगर आपने सोच ही रखा है कि नहीं मुझे ट्रेड करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। ये रवि जी की सलाह है यहाँ पर। रवि जी, समय तो पता नहीं चलता, अभी भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। कोई डिस्क्लोजर सर चलते चलते देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस भी स्टॉक्स की हमने यहाँ पर चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे क्लाइंट्स को भी ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आभार, अभिनंदन आपका। और जिन दर्शकों के सवाल आज हम नहीं ले पाए हैं, हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अब सोमवार को भी स्टॉक मार्केट पर ही चर्चा होगी, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके प्रश्नों को अवश्य हम शामिल करेंगे। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो फिलहाल हेलो मनी 9 को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने प्रयास पूरा किया कि जितने ज़्यादा प्रश्न हो सकते थे उनको शामिल किया गया। जो छूट गए हैं उन पे सोमवार मिलेंगे, दोपहर 2 बजे चर्चाएं होंगी बाजार की रणनीति पर भी और साथ ही साथ आपके शेयरों पर भी। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, और मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। और फॉर्मूला गुरु, जैसा रवि जी कह रहे थे, अवश्य जो है इसको देख करके अपनी टिप्पणी दीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।